गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे प्लांट पैथो का डिजीजेस ऑफ वीट। डिजीजेस ऑफ वीट, कनक की जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज है उसकी मेन उसके ऊपर हमें आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है वो कौन सी है? रस्ट। कौन सी है? रस्ट। एक बार आप ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन सी मेजर डिजीजेस वीट के अंदर पाई जाती है। तो वीट की जो मेजर डिजीज है, फर्स्ट है रस्ट। रस्ट तीन तरह की होती है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट एंड येलो स्ट्राइप, येलो रस्ट। ठीक है। अदर जो डिजीज वीट की मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है? लूसमट। ठीक है। द अनदर वन इज फ्लैग्समट, करनाल बंट, लूसमट, करनाल बंट। ठीक है। तो ये जो मेजर अपनी डिजीज है कौन कौन सी वीट के अंदर पाई जाती है। ठीक है। एक दो और है, टुंडू डिजीज वगैरह, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम जो इसकी फर्स्ट है रस्ट के बारे में पहले करते हैं। और डिजीज को याद रखने से पहले आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि वीट के अंदर मेजरली पहले डिजीज है कौन सी। ठीक है। अगर आपको कोजल ऑर्गेनिज्म, रोगजनक के नाम तो आप बाद में याद रखिए, पहले सबसे पहले एक चार्ट बनाइए जिसके अंदर आप डिफरेंट क्रॉप्स वाइज डिफरेंट जो हमारी मोस्ट कॉमनली डिजीजेज है उसके कॉमन नेम हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड कॉमन नेम, देन यू कैन रीड कोजल ऑर्गेनिज्म। और हम कह सकते हैं भी जो उनके रोगजनक है वो कौन किस तरह से वो फैलती है ना, तो उसके जो रोगजनक है वो आप याद कीजिएगा। तो फर्स्ट अपने को बात करते हैं रस्ट की। रस्ट क्या है? What do you mean by rust? रस्ट का मतलब क्या है? रस्ट का मतलब है जंग लगना ना। आपने एक वर्ड आपने क्या नाम सुना होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या सुना होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका क्या मतलब है? लोहे की जंग लगना ना। लोहे को जंग लग जाती है तो आपने जो उस लोहे के ऊपर जंग लगने के बाद में एक पपड़ी सी उतरती है ब्राउन ब्राउन कलर के ना, जो ब्लैक कलर का लोहा होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की पपड़ी उतर के उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है ना। किसके कारण से? रस्टिंग के कारण से। क्यों? क्योंकि जब मतलब एयर और विद वाटर से उनकी जो रिएक्शन होती है तो उनको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो आपने वो स्ट्रक्चर, वो इमेज देखी होगी। तो जस्ट लाइक इट, वीट के अंदर भी क्या होता है, जो हमारी लीफ की पत्तियां हैं उनके ऊपर भी ब्राउन कलर के जो स्पोर्स है ना, ब्राउन कलर के जो स्पोर्स है वो इकट्ठा होकर डिफरेंट कलर के कलर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर, जिस तरह से उनके नाम है ना, जिस तरह से उनके नाम है वो क्या करते हैं वीट के अंदर? वीट की जो लीफ है ना, जो रस्ट है ना, मेनली आपको मैं पहले बता देता हूँ जो इसके सिम्टम्स है वो इसके ऑल एरियल पार्ट्स के ऊपर, उसके लीफ के ऊपर, ठीक है, उसके स्टेम के ऊपर, ठीक है, लीफ के ऊपर सरफेस के, नीचे सरफेस के, ठीक है, उसकी जो लीफ शीट है, तो उन सभी के ऊपर हमने मोस्ट कॉमनली जो रस्ट के जो सिम्टम्स है वो हम देख सकते हैं, वो हमारे पास पाए गए हैं। ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट जो है इसकी डिजीज रस्ट की, कौन सी भला? ब्लैक रस्ट है ना। कौन सी है? ब्लैक रस्ट। और ये देख रहे हैं इनके ना दो दो कॉमन नेम भी होंगे। कौन से भला? दो दो कॉमन नेम। फर्स्ट जैसे ब्लैक रस्ट है तो उसको क्या कहते हैं? स्टेम रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम रस्ट। ठीक है। जो इसका कोजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोजुअल ऑर्गेनिज्म है, या हम जिसको कह देते हैं रोगजनक, जिसके कारण से वह क्या करता है? डिफरेंट क्रॉप्स के आगे फैलता है ना। जो कोजल ऑर्गेनिज्म ही अगर ट्रांसफर नहीं होगा, अगर कोजल ऑर्गेनिज्म भी वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा, वो ही सर्वाइव नहीं करेगा, अगर यही जिंदा नहीं रहेगा तो डिजीज का होना क्या है? नामुमकिन है। ठीक है। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म किसकी स्पीशीज है? पक्षिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिकी। ये आपको याद रखना है। क्या है? पक्षिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिकी।
ये इसका क्या है, रोगजनक है, कोजोल ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ना सीधा क्वेश्चन आ जाता है ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट का जो वीट की है उसका रोगजनक कौन सा, उसका कोजोल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो अगर आपको याद होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आप याद रखना, जो ये रस्ट है मोस्टली पक्षिनिया जो स्पीशीज है ना, पक्षिनिया स्पीशीज है उससे ही रिलेटेड होगा। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पक्षिनिया आपको वर्ड ऑप्शन के अंदर ना ही आए तो 2-3 ऑप्शन तो आपकी वैसे ही कट हो जाएगी, ठीक है। और इसके सिम्टम अगर हम बात करें सिम्टम्स की, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, एक तो ब्लैक रस्ट मतलब काले कलर की जो रस्ट है वो प्रोड्यूस हो जाती है किसके ऊपर, पत्तों के ऊपर। और दूसरा क्या लिखा उन्होंने, स्टेम के, मतलब जो मोस्टली जो इनका इन्फेक्टेड एरिया है वो कौन सा है, वीट की स्टेम है ना, वीट की स्टेम है, जो लीफ की पत्तियां है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करके जो उसकी सारी की सारी स्टेम है उसको ब्राउन ब्राउन कलर, ब्लैक ब्लैक कलर की क्या है जो स्पोर्स है से भर जाती है। और जब भी बारिश वगैरह आती है या ये स्पोर्स मैच्योर होते हैं तो वो जो ये मतलब पूरी जो पत्तियों के अंदर फैलकर उनको मतलब स्प्लिट करके तो ऑल अराउंड के जो प्लांट है उसके अंदर फैल जाती है, और ये सारी के सारे उसे ब्लैक रस्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। ब्लैक रस्ट का नेम आपको सिम्टम्स पता है, इसके सिम्टम्स कहाँ होते हैं, ऑल एरियल पार्ट के ऊपर, स्टेम मेनली अगर ब्लैक रस्ट की बात करते हैं तो उसके जो इन्फेक्टेड एरिया है वो हमारा स्टेम ही रहता है, ठीक है, स्टेम है। और इसके जो मिलते क्या है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, पोस्ट्यूल्स ऑफ स्पोर्स मतलब स्पोर्स का जो समूह हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये बात समझ आ गई आपको, ब्लैक रस्ट आपने होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ब्राउन रस्ट, कौन सी है, ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट को हम और क्या कहते हैं, लीफ रस्ट, क्या कहते हैं, लीफ रस्ट, ठीक है। नेम से ही क्लियर है भाई, जो ब्राउन रस्ट है, अगर हमें पता चल गया कि ब्राउन कलर की रस्ट है वो कहाँ पे है, लीफ के ऊपर है, तो उसका क्या नाम होगा, ब्राउन रस्ट होगा। और अगर स्टेम के अंदर, स्टेम के ऊपर काले रंग का कहीं ना भूरा भूरा जो पाउडर्स है आपको, ठीक है, स्पोर्स कहीं दिख रहे हैं, तो उसके कारण से जो इन्फेक्शन होगी वो किसके कारण से होगी, ब्लैक रस्ट के कारण। अगर लीफ के ऊपर रस्टिंग आपको दिखाई देती है और वो भी ब्राउन कलर के है तो उसका क्या नाम है, ब्राउन रस्ट। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो इसका रोगजनक जिससे ये प्रोड्यूस होती है उसका क्या है नाम, वही सेम स्पीशीज पक्षिनिया ट्रिटिकेना, ठीक है, ट्रिटिकेना, जो पक्षिनिया ट्रिटिकेना है उसकी वजह से ये क्या करता है, प्रोड्यूस होता है कौन कौन भला, ब्राउन रस्ट, या जिसे हम नाम देते हैं लीफ रस्ट भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम है, लीफ के ऊपर, लीफ जो रस्ट है ये लीफ के दोनों सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है, लीफ के जो अपर सरफेस पे भी और डाउनवर्ड जो लोअर सरफेस है, दोनों पत्तियों के दोनों साइड पर हमें क्या है, ब्राउन कलर की जो रस्ट है वो दिखाई दे सकती है। मतलब जो इनका इन्फेक्टेड एरिया है अकेला ऊपरली पार्ट नहीं है, ऊपरला पत्ता का जो हिस्सा है वो नहीं है, उसका नीचे वाला जो हिस्सा है उस पे भी इसके जो सिम्टम्स है वो हमें क्या है, देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक रस्ट की हम बात कर लेते हैं, ये जो रस्ट है वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, इसकी जो डिवीजन है वो क्या है, दो तरह की है, कौन सी, फर्स्ट ऑफ ओटोइशियस, फर्स्ट कौन सी है, ओटोइशियस, और सेकंड कौन सी है, हेटेरोइशियस, ठीक है। तो हमने दो बात कर ली, क्या क्या भला, जो ये रस्ट है, ये जो रस्ट है वो दो तरह की होती है, ओटोइशियस और हेटेरोइशियस। ओटोइशियस का मतलब ओटो से आपको पता होगा एक, ओटो में क्या होता है, एक, हेटेरो में अनेक। तो ओटो का मतलब है जो रस्ट अपना पूरा लाइफ साइकिल, जो रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, रोगजनक है, वो एक ही होस्ट प्लांट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें, उसे हम क्या कहते हैं, ओटोइशियस। इसकी बिग एग्जांपल कौन सी है, जो लिनसीड, जो अपनी लिनसीड की क्रॉप है, ऑयली क्रॉप है, लिनसीड क्रॉप, जो इस लिनसीड रस्ट, उसको नाम भी देते हैं लिनसीड रस्ट, वो जो लिनसीड के ऊपर रस्ट पाई जाती है वो मेनली कौन सी सब डिवीजन की है, ओटोइशियस की है। और जो अपनी वीट के अंदर रस्ट पाई जाती है वो कौन सी है, हेटेरोइशियस। मतलब ये एक होस्ट के ऊपर नहीं सरवाइव करती, ये अपना जो लाइफ साइकिल है ये एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर जाके फिर इनका जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट होता है। इसका मतलब हमारे फील्ड के अंदर एक से दो क्रॉप होती है तभी जाकर इसका सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। तो इसकी मेन एग्जांपल क्या आ गई, वीट रस्ट। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव
मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो वीट के अंदर रस्ट पाई जाती है, जो वीट के अंदर रस्ट पाई जाती है वो थे रस्ट की, ठीक है। तो रस्ट दो तरह की हमने डिस्कस की थी, ऑटोइशियस और हेटेरोइशियस, है ना। ऑटोइशियस के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जो इसका मतलब है, ऑटो के मतलब एक, मतलब जो रस्ट एक ही होस्ट के ऊपर अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, ठीक है, एक ही होस्ट पे, जिस पे कोज़ल ऑर्गेनिज्म गिर गया, जिसके जहाँ पे उसने होस्ट प्लांट बना लिया, वहीं पे वो प्रोड्यूस होके, वहीं पे वो मतलब बॉर्न होके, वहीं से वो फील्ड के अंदर एक्टिवेट करे और वहीं पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, दैट इज नोन एज ओइटियस, ऑटोइशियस, ऑटोइशियस, ठीक है। सॉरी, तो लिंसीड जो रस्ट है, इसकी बिग एग्जांपल है, जो लिंसीड के अंदर रस्ट पाई जाती है वो किस टाइप की रस्ट होती है, ऑटोइशियस। एंड सेकंड वर्ड हेटेरोइशियस। हेटेरोइशियस का मतलब क्या है कि जो अल्टरनेट होस्ट के ऊपर जाके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, इसका मतलब एक होस्ट के ऊपर उसका सर्वाइवल नहीं है, मतलब वो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो एक के ऊपर अपना कंप्लीट नहीं कर सकती। और जो वीट के अंदर मोस्टली जो रस्ट पाई जाती है वो कौन सी टाइप की होती है, हेटेरोइशियस, ठीक है। दैट्स क्लियर। हेटेरोइशियस जो क्या होता है, मतलब एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने बात की। तो थर्ड टाइप जो एक रहेगी वो कौन सी है, येलो स्ट्राइप। क्या है, येलो स्ट्राइप। येलो स्ट्राइप का जो रोगजनक है, या हम कह सकते हैं कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या नाम है, वही पक्षिनिया, पक्षिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ठीक है, पक्षिनिया स्टीरिफॉर्मिस। दिस इज रोगजनक, ये क्या है, कोजल ऑर्गेनिज्म है, किसका है, येलो स्ट्राइप का, येलो स्ट्राइप का, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। और ये भी एक तरह की क्या है, रस्ट है। येलो से नाम पता है अपने को, जब पत्तियों के अंदर पीले कलर की स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, धारियां होती है, जब कोई स्पोर प्रोड्यूस होके पीले कलर की इस तरह से बना के एक से दो कनेक्ट होके एक धारियां टाइप जो बन जाती है, जो अगर दिखाई दे लीव्स के ऊपर, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, येलो स्ट्राइप, उसे क्या कहते हैं, येलो स्ट्राइप। और ये क्या है, अर्ली स्टेज, मतलब जब कच्ची पत्तियां होएगी, मतलब स्टार्टिंग एज ऑफ दी जो अपनी क्रॉप है, वहां पे क्या होती है, इसके जो सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। पोस्टुलस ऑफ जो स्पोर्स है कैन अफेक्टेड इन अर्ली स्टेज, मतलब क्रॉप के ग्रोथ के जो फर्स्ट फैक्टर के अंदर ये क्या कर देती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रस्ट है, रस्ट को फेवरेबल टेम्परेचर कितना चाहिए जिसके कारण वो क्या है, इजीली सरवाइव कर सके फील्ड के अंदर। तो 15 to 20 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है, दैट इज द फेवरेबल टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा तापमान जिसके अंदर ये बिना रुके टुके जो रस्ट है आसानी से अपनी जो मेन क्रॉप है, अपनी जो कनक की जो फसल है, उसके ऊपर ये क्या कर सकती है, कब्जा कर सकती है, उसको नाश कर सकती है, ठीक है। वहां पे अगर इस तरह का टेम्परेचर होएगा तो इसको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये टेम्परेचर कहाँ, कब, कौन से मंथ में मिलता है अपने को, नवंबर दिसंबर के बीच का जो ये टेम्परेचर होता है। अगर उस समय ये टेम्परेचर बन जाए तो रस्ट हमें मोस्टली क्या है, फील्ड के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका कंट्रोल क्या है, रस्ट के अंदर जब ये रस्ट होता है, या मेनली येलो स्ट्राइप जो रस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, जब हम एक्सेसिव डोज की नाइट्रोजन की जब हम स्प्रे या हम जब फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं फील्ड के अंदर, उस समय के अंदर ये रस्ट क्या है, इजीली ग्रोथ होती है। क्यों, जैसे जैसे नाइट्रोजन की हम आप यूरिया सप्लाई करेंगे, वैसे वैसे जो लीफ की ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, इजीली, आपको पता ही है, कॉमनली, है ना। और जैसे जैसे पत्तियों की ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे अर्ली स्टेज के अंदर हमें पता ही था भी येलो स्ट्राइप इजीली क्या करती है, कवर अप करती है क्रॉप को, तो वैसे वैसे ही इसका जो रोग है वो जल्द से जल्द फसल के अंदर बढ़ता है, ठीक है। और हम उसके बाद में स्प्रे कर सकते हैं फंगीसाइड, कोई भी हम फंगीसाइड है जैसे जिनेब वगैरह है, ठीक है ना, टिल्ट वगैरह है, तो उसकी 1% की कंसंट्रेशन लेके, मतलब 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डाल के हम उसका यूज कर सकते हैं। और रस्ट की हम जो रेजिस्टेंट वैरायटी है हम वो भी यूज कर सकते हैं जिससे रस्ट ना हो, मतलब PBW 550, PB 17, PB
343। ये जो तीन वैरायटी कनक की है, पंजाब की वैरायटी है, ये जो तीन वैरायटीज है, ये क्या है? रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये क्या है? रेजिस्टेंट वैरायटी है। कौन कौन सी है? नीचे लिख देता हूं। ये जो हमारी जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है? PBW 550, PB17 एंड PB343। द थर्ड, तीनों ये जो तीन वैरायटी है, ये क्या है? रस्ट की रेजिस्टेंट वैरायटी है। अगर ये वैरायटी आप यूज करते हो, सोइंग करते हो अपने फील्ड के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने जो रस्ट की प्रॉब्लम है फील्ड के अंदर देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली रस्ट के बारे में था। इसके ऊपर फोकस इसलिए दिया है क्योंकि ये कॉमनली है, क्वेश्चन जल्दी यहाँ से राइज हो सकता है। तीन तरह की रस्ट है, ब्लैक, ब्राउन, येलो। ठीक है, तीनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म अपने को याद होना चाहिए। पक्षिनिया स्पीशीज से इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म है, रोगजनक है। ठीक है, पक्षिनिया ग्रामिनस ट्रिटिकी, जो ब्राउन रस्ट है पक्षिनिया ग्रामिनस। ठीक है, एंड द थर्ड वन कौन सा है? येलो स्ट्राइप, और उसका क्या? पक्षिनिया स्टेरिफॉर्मिस। ठीक है, तो ये तीन तरह के इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको याद रखनी है। टेंपरेचर फेवरेबल 15 to 20 डिग्री। जो रेजिस्टेंट वैरायटी है PBW 550, PB17 एंड PB343। थर्ड, ये तीनों की तीनों वैरायटी कौन सी है? रस्ट को रेजिस्टेंट है। ठीक है, दो तरह की जो रस्ट होती है, ऑटोइशियस और हेटेरोइशियस, हमने बात की थी। ऑटोइशियस मतलब जो एक होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, उसकी एग्जांपल थी लिंसीड रस्ट। एंड द सेकंड वन इज हेटेरोइशियस, जो एक से ज्यादा होस्ट पे जाके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, जैसे कि व्हीट रस्ट। जो व्हीट की रस्ट होती है वो कौन सी है? हेटेरोइशियस जो रस्ट पाई जाती है। और इसके जो सिम्टम्स है, ऑल अराउंड एरियल पार्ट ऑफ जो क्रॉप है, फॉर एग्जांपल लीफ, शीत। ठीक है, लीफ की अपर सरफेस पे, नीचे सरफेस को ध्यान रखना है। जैसे ब्राउन रस्ट है, उसको क्या कहते हैं? लीफ रस्ट। तो मतलब उसका जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो लीफ के ऊपर अटैक करेगा, और लीफ के दोनों साइड, ऊपर पत्ती के भी नीचे पत्ती पे भी देखने को सिम्टम्स मिल सकते हैं। और जो ब्लैक रस्ट था वो क्या है? स्टेम के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, और जो येलो स्ट्राइप है वो भी लीफ के ऊपर ही करता है। येलो तरह की जो पॉस्ट्यूल्स ऑफ स्पोर्स है उसकी धारियां बन जाती है। तो ये क्या है? हमारा रस्ट है। आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वीट की, हमने पहले रस्ट के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज है वो कौन सी है? लूज स्मट। ठीक है, लूज स्मट जो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? उस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिका। उस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिकाई जो उसका क्या है? रोग जनक है। इसका मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म उसका क्या है? लूज स्मट का उस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिका। ये आपने याद रखना। लूज स्मट जो सबसे पहले इन्वेंशन की थी वो किसने की थी? वो मेडाक्स। ठीक है, मेडाक्स नाम की साइंटिस्ट जो था उसने क्या है? इसकी इन्वेंशन की थी, लेकिन उसके बाद में उसने बीच में काम छोड़ दिया था। उसके बाद में सन 1903 के अंदर ब्रीफील्ड जो नाम का साइंटिस्ट था उसने इसकी जो खोज को पूरा किया। उसने बताया कि जो लूज स्मट है, ठीक है, लूज स्मट जो है वीट के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये ब्लैक कलर के इसके सिम्टम्स के जो मेजर सिम्टम्स है, ब्लैक कलर के जो स्पोर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। और किसके ऊपर इसका मेजर जो अटैक जो प्लांट का एरिया है वो कौन सा है? ये जो करता है इनफ्लोरेसेंस को ये सबसे ज्यादा क्या करता है? अटैक करता है उसके अंदर। और ये आता कब है? जब फ्लावरिंग का सीजन होता है, और अगर फ्लावरिंग के बाद में रेनफॉल हो जाती है तो ये जल्दी से रैपिडली क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है, और ऑल अराउंड जो फील्ड के अंदर देखने को मिलती है इसकी। ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो अपना मेजर पार्ट आपको पता ही है, जो बाल्स या हम जिसे कहते हैं ईयर्स, है ना, जो हम देसी भाषा में कह देते हैं कनक का जो सिट्टा होता है जिसके अंदर दाने होते हैं कनक के, है ना, उसको ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है,
जो सिट्टा होता है कनक का उसको क्या करता है, उसको ये सारी की सारी ये जो बाल है, ये जो ईयर्स है वीट का, इसको डिफेक्ट कर देता है। ये सारे के सारे जो अपने दाने हैं ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं और ये अपने को पहले पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना, तो ये धीरे धीरे जब ये मैच्योर होते हैं तो ये पता चलता है। इसके जो ये पूरा का पूरा ग्रे कलर टू साइन किसके अंदर हो जाती है, ब्लैक कलर के हो जाती है। और ये सारी की सारी जो बॉल फॉर्मेशन अपनी डिजीज की के कारण ये सारी की सारी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका फंडा था लूज स्मट का। ठीक है, इसका जो मेजर पोर्शन है जिसके ऊपर ये डिजीज जो अटैक करता है वो क्या है, इनफ्लोरेसेंस है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये जो उसकी फ्लावरिंग टाइम पे आता है और उसकी जो बॉल फॉर्मेशन है, या हम कह सकते हैं जो उसकी ईयर है उसको बिल्कुल सारा का सारा उसको नष्ट कर देता है। वो जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए मतलब गुड नहीं होती और मार्केटिंग जो पर्पस के लिए उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसका कंट्रोल क्या है। ठीक है, कंट्रोल इसका क्या है, जब ये लूज स्मट जब, क्योंकि एक बात आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, ये क्या है, ये सीड बॉर्न भी डिजीज है। ठीक है, सीड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, सीड बॉर्न डिजीज है कौन सी, लूज स्मट। ठीक है, लूज स्मट अपने सीड बॉर्न डिजीज है। तो इसको हमें ट्रीट करने के लिए इसकी एक फर्स्ट जो मेथड है सोलर ट्रीटमेंट, सोलर हीट ट्रीटमेंट। सोलर हीट ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, सूर्य की रोशनी के अंदर जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, सूर्य ताप जो ट्रीटमेंट हम कहते हैं। ठीक है, मतलब सूरज के अंदर जब कड़ी धूप होती है तो उसके अंदर हमें क्या होते हैं, जब लास्ट ईयर जब हम हार्वेस्ट किए होते हैं तो वो सारे के सारे कनक को वहां पे बिखेर दे, तो अच्छी एक धूप लगने के बाद में इनका जो इनोकुलम होता है सीड के अंदर घुसा हुआ होता है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं डोरमेंट स्टेज से अब नॉर्मल हो जाता है और वो अंकुरित हो जाता है। उसके बाद में ये सूरज की जैसे भी किरणों के कारण ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सोलर हीट ट्रीटमेंट अपने हैं, ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट, जो लुथार एंड सुतार 1934 के अंदर इन्होंने इन्वेंट किया था। कौन सा, सोलर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, सोलर हीट ट्रीटमेंट सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया था, लुथार एंड सुतार 1934। क्या, किस लिए ये सोलर हीट करने क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्टिकुलर सीड के ऊपर इफेक्ट करता है तो वो उसके एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक झिल्ली लाइक बना के उसकी मतलब बॉल्स के अंदर एम्ब्रियो को एक फ्लावर के अपने डायग्राम डिस्कस करते हैं, आप सभी को पता होगा, ओवरी स्टेमन स्टाइल, है ना, ओवरी स्टेमन और स्टाइल, है ना, स्टिग्मा, सॉरी ओवरी स्टिग्मा स्टाइल। जब स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना, जब कोई भी कोजल ऑर्गेनिज्म स्टिग्मा के ऊपर आए थे, जो वीट के ऊपर जो सीड था, अगर कोजल ऑर्गेनिज्म सीड के अंदर चला जाता है तो वो कैसे जाता है, स्टिग्मा से पतली पतली झिल्ली बना के स्टाइल के अंदर से घुस के उस ओवरी तक पहुंच जाता है। तो ओवरी के अंदर क्या बनता है, सीड बनता है। तो ऑब्वियस है सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो पार्ट को वो क्या करता है, डिटोरिएट कर देता है और उसके अंदर जाके डोरमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट सीजन जब भी हम उस सीड को ग्रो करते हैं तो वो क्या प्रिवेलेंट होके तो वहां पे ग्रो कर जाता है और साथ ही साथ प्लांट के जब फेवरेबल कंडीशन उसे मिलती है तो वो पूरे प्लांट को डिजीज कॉज करता है। वहां से उसका होस्ट प्लांट बन के वो पूरे फील्ड के अंदर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो सोलर हीट ट्रीटमेंट आपको पता चल गया। इसी तरह एक और ट्रीटमेंट है, वो क्या है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट सबसे पहले जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट का नाम दिया गया था। ठीक है, तो गर्म पानी के अंदर जब हम उसे डिप करके सोइंग करते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि जो एम्ब्रियो के अंदर उसका इनोकुलम स्टोर हुआ होता है, इनोकुलम मतलब जो रोग के कण जो उसके अंदर मतलब समा के रेस्ट मतलब
एक अवस्था के अंदर जब चले जाते हैं, जब वो अंकुरित नहीं होते, मतलब कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगले सीजन के अंदर जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के हिसाब से हम अपने उसे क्या कर देते हैं, जो उसका रोग का जनक होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसे हम नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक, और सोलर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और फंगीसाइड भी हम यूज कर सकते हैं, वीटावैक्स। वीटावैक्स नाम की जो फंगीसाइड आती है हम उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी कौन सी आपने डिस्कस की, लूज स्मट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि रोग जनक क्या है, उसकी लेगो न्यूडा ट्रिटिकिया। ठीक है, वो है। और ये कौन सी है, सीड बोर्न डिजीज है। इसके सबसे इफेक्टेड पार्ट क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, बाल फॉर्मेशन या ईयर का ये पूरा का पूरा उसे इफेक्ट करता है। उसके बाद में एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है और नेक्स्ट सीजन ये फिर से वहां पे डिजीज को पोज करता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो सबसे पहले इसे क्या नाम इन्वेंट किया था वो मेडाक्स ने किया था, और उसके बाद में ब्रीफील्ड ने इसे डिस्क्राइबली से फिर उसके बाद में इन्वेंशन कर दिया था इस डिजीज को, और उसने सारे सिम्टम्स को भी बताए थे। और उसके बाद में जो ये ट्रीटमेंट है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट जॉनसन ने दिया था, और सोलर हीट ट्रीटमेंट अपने को लुथार एंड सुतार ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लूसमन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम जो डिजीज ऑफ व्हीट की है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लूज स्मट हमने कर लिया था। इसके बाद में आती है फ्लैग स्मट। फ्लैग का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं क्या, झंडा, तिरंगा सभी ने देखा हुआ है ना, तिरंगा सभी ने देखा है। तो इसी के नाम से ही क्लियर है, जो इसके सिम्टम्स है, ये क्या करता है, पूरे पूरे जो अपना प्लांट है उसके जो लीफ है उसको, मतलब उसकी जो स्टंट पावर, मतलब उसका जो रिजिडिटी है उसको खत्म कर देता है, और जिसके कारण ये जो लीफ है आपको फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर फील्ड के अंदर देखने को मिलता है। उसका जो रोग जनक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, यूरोसिटिस टिटिकाई या यूरोसाइटिस एग्रोपाइरी। ठीक है, तो ये उसका क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि रोग जनक है। और इसका जो सिम्टम्स है, सिम्टम ऑल अराउंड स्टेम लीव्स, ठीक है, स्टेम और लीव्स दोनों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो इफेक्ट करते हैं लेट मैच्योरिटी टू सीडलिंग, मतलब उसकी मैच्योरिटी को लेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में जो ये सीडलिंग टाइम इन्फेक्शन करते हैं, सीडलिंग को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक इसके अंदर मेजर जो अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि जो ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग नाम की जो इनफेक्ट ट्विस्टिंग होती है प्लांट की, वो कौन से डिजीज के कारण होती है। ट्विस्टिंग मतलब ये जो एक लीफ है ये ट्विस्ट होकर दूसरी लीफ के अंदर चली जाती है, तो मतलब उसकी अगर रिजिडिटी खत्म कर देती है तो वो पत्तियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, वो ट्विस्ट हो जाती है ना, वो एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट हो जाती है। तो जिसके कारण ये किसके कारण होता है, इसके डिजीज के कारण होती है, तो उसकी रिजिडिटी खत्म कर देती है। ये जो ड्राइनेस जो मतलब क्रॉप के अंदर आती है, इसके कारण पत्तियां सूख भी जाती है। क्यों, क्योंकि ये विदर हो जाती है ना, सूख जाती है, जब उसके अंदर सारा का सारा जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसकी रिजिडिटी को खत्म करके पत्तियों को सुखा के प्लांट को वो डैमेज करता है, और उसका जो कलर है सिम्टम्स का वो ग्रे टू, वही सेम ग्रे टू ब्लैक कलर का अपने को मिलता है। ठीक है, एक इस डिजीज के अंदर एक और टर्म आती है सोरस। क्या आती है, सोरस। सोरस का मतलब क्या है, जो ग्रुप ऑफ स्पोर्स है, ग्रुप ऑफ स्पोर्स का वो जो इकट्ठा एक प्लांट के लीव के ऊपर क्या करता है, वहां पे इकट्ठा होकर प्लांट को डैमेज करता है। तो ग्रुप ऑफ स्पोर्स जहां पे अपने को दिखते हैं प्लांट के ऊपर, तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोर, जो स्पोरुलेशन उसके अंदर होती है तो उसको नाम टर्म देते हैं सोरस। ठीक है, तो सोरस नाम की जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे अंदर इसके फ्लैग स्मट के अंदर पाई जाती है, जो पत्तियों के अंदर ये ग्रुप के फॉर्म के अंदर मतलब अपने को मिलता है। ठीक है, लीफ के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में जो ट्विस्टिंग है पत्तियों के एक दूसरे के अंदर जो मतलब कर्लिंग टाइप हो जाती है, तो वो भी हमें फ्लैग स्मट के अंदर पाई जाती है। और इसकी जब ये होती है सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब है, जब रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो सबसे ज्यादा मतलब नियर अबाउट 65 या इससे ज्यादा होती है, तो ये डिजीज इजिली क्या है, फील्ड के अंदर मतलब स्प्रेड आउट होती है। ठीक है, तो हमने बात की फ्लैग स्मट की। ठीक है, तो ये हमारी मेजर डिजीज होगी वीट की। एक और है इसके बाद में,
वो क्या है,